जय श्री राम दोस्तों। तो आप सभी के डिमांड पर मैं लेकर आ गया हूं एक नया चैनल रवानी एनिमेशन। यहां पे हम लोग बहुत ही सरल तरीके से एनिमेशन सीखने वाले हैं। जितने भी बिगनर लोग हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैं आप सभी को स्टेप वाइज धीरे धीरे करके बहुत ही सरल तरीके से एनिमेशन सिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप एनिमेट सीसी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमें सिंपली फाइल पे जाना है और एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको वीडियो बनाने के बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, जिनका यूज करके आप अलग अलग टाइप के वीडियोस बना सकते हैं। हमें सिर्फ कैरेक्टर एनिमेशन करना है, यानी हमें स्टोरी वीडियो बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें ये कैरेक्टर एनिमेशन में जाना है और यहाँ पर अपने क्वालिटी के हिसाब से किसी भी फाइल को चूज कर सकते हैं। अगर आप 4K में क्रिएट करना चाहते हैं तो 4K चूज करेंगे, HD में, फुल HD में या स्टैंडर्ड क्वालिटी में। इन चारों में से किसी एक में आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ फुल HD के साथ आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। जब आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यही एनिमेट सीसी का मेन इंटरफेस है। शुरुआत में ये जितने भी बिगनर लोग हैं उन सभी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है। हम स्टेप वाइज धीरे धीरे करके इन सभी टूल्स को, जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह है, इन सभी को अच्छे तरीके से सीख लेंगे। यहाँ पे हम इस इंटरफेस को अच्छे तरीके से समझने के लिए इसे 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक टूल बार आता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। हम इन्हीं टूल्स का यूज करके अपना कैरेक्टर डिजाइन करेंगे और आगे चलकर एनिमेशन भी करने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड में आता है वो हमारा यह सेक्शन है, जिसमें आपको यहाँ पे हमें एक लाइब्रेरी मिल जाता है, जहाँ पर हम अपने चीजों को इंपोर्ट कर सकते हैं। अपने चीज़ों को सबसे पहले इस लाइब्रेरी में ला सकते हैं, जैसे वॉइस ओवर हो गया, हमारा कैरेक्टर हो गया। उन सभी चीज़ों को हम अपने लाइब्रेरी में यहाँ पर ला सकते हैं। उसके बाद ही हम लाइब्रेरी से उठा करके अपने स्टेज पर लाएंगे और उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अलाइन का भी एक ऑप्शन दिया गया है, जिससे हम चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं, यानी कि चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक प्रॉपर्टीज का सेक्शन मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक एसेट का ऑप्शन मिलता है, जो नॉर्मल चीज़ है, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बट हमें जो यहाँ पर देखने वाली चीज़ है वो प्रॉपर्टीज और लाइब्रेरी का सेक्शन है। यहाँ पे इस एरिया को हम स्टेज कहते हैं, यानी हम जो भी चीज़ें अपने स्टेज पर लाएंगे उन सभी चीज़ों का प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हमें बस ये ध्यान में रखना है कि हमारे लिए यहाँ पर लाइब्रेरी और ये प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ आ जाती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा यह टाइमलाइन। ये टाइमलाइन, अगर आप इस टाइमलाइन को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपका एनिमेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसे भी हम लोग धीरे धीरे समझ लेंगे। ये बहुत ही आसान है, इसे समझाने का एक बहुत ही स्पेशल तरीका है, जिसे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को एक एक करके समझने का। तो दोस्तों, इन सभी टूल्स को समझने के लिए सबसे पहले हम कोई एक शेप, यानी कि कोई भी चित्र बना लेते हैं। किसी भी आकार का एक चित्र बना लिए। अब सबसे पहले हमारा ये आता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट होता है भी। यदि आप कीबोर्ड में भी प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली सिलेक्शन टूल में पहुंच जाएंगे। तो सिलेक्शन टूल का नॉर्मली यूज होता है किसी भी चीज को सेलेक्ट करना। जैसे अगर हम इस शेप को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो नॉर्मली हम यहाँ पर अपना कर्सर को ले जाएंगे और लेफ्ट क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। ये आप देखेंगे यहाँ पर एक्टिवेट है, ये हमारा सिलेक्शन टूल। अब इसको अगर हम खींच के साइड में ले जाना चाहते हैं तो ये आसानी से चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा ये जो बॉर्डर है, ये जो लाइन है, ये हमारा छूट गया था। अगर हम यहाँ पर पूरे को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर सिंपली डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद हम इसे कहीं भी अपना लेफ्ट जो माउस का की है उसको दबाकर इसे ले जा सकते हैं। तो नॉर्मली इस सिलेक्शन टूल का यूज़ हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए ही करते हैं।
अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो सेकंड टूल है सिलेक्शन टूल के नीचे, ये हमारा है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इस टूल का यूज़ भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए करते हैं। ये जो सिलेक्शन टूल है और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट थोड़ा बहुत अंतर है जो आप आगे चल कर के सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर में लेसो टूल आ जाता है। लेसो टूल का भी यूज़ हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन हम इसका यूज़ तब करते हैं जब हमें चीज़ों का बहुत ही मतलब छोटी छोटी चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है। तो इसका यूज़ हम आगे चल कर के सीखेंगे, जब कैरेक्टर ड्रॉ करेंगे उस टाइम हम आपको इसका भी यूज़ सिखा देंगे। तो ये नॉर्मली उतना यूज़ नहीं होता है, तो इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ब्रश टूल आ जाता है। ब्रश टूल का यूज़ नॉर्मली हम किसी भी चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए करते हैं या कलर फिल करने के लिए करते हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई, आप ये पेंट वगैरह में मतलब देखे होंगे जो यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद हमारा एक और ब्रश आता है क्लासिक ब्रश टूल। इस मतलब ये ब्रश के और भी टाइप हैं, जो अलग अलग टाइप के ब्रश हैं, और इन ब्रशेस का जो कंट्रोल है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इनका कंट्रोल मिल जाता है। तो इन चीज़ों को भी हम धीरे धीरे समझेंगे। ये एक्चुअली हम जब कलर फिल करते हैं किसी भी कैरेक्टर में या बैकग्राउंड वगैरह जब बनाते हैं तो ही इन ब्रशेस का यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा इरेजर टूल। इस टूल का यूज़ करके हम किसी भी मतलब हमारा कुछ भी अगर स्टेज पर ड्रॉ किया गया है और हम उसे मिटाना चाहते हैं तो इस टूल का हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ये शेप टूल, यानी कि यहाँ से हम किसी भी प्रकार का कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आकर के राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शेप मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, ये हमारा है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल से हम एक रेक्टेंगुलर शेप बना सकते हैं, और जहाँ भी नीड होता है उस हिसाब से हम अपना शेप, एक रेक्टेंगुलर शेप हमारा इससे बन जाता है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव टूल आ जाता है। इससे भी हम रेक्टेंगुलर टाइप के ही शेप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ओवल टूल मिल जाता है। इससे आप कोई भी रेगुलर सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। सर्कल क्रिएट कर सकते हैं या किसी भी प्रकार का, जिस प्रकार का आपको नीड होगा शेप क्रिएट करने का, वो इस प्रकार से आप कर सकते हैं ये इस ओवल टूल का यूज़ करके। इस ओवल टूल का जो मैक्सिमम यूज़ होता है वो है हम जब क्रिएट करते हैं आईज, किसी का भी आंख बनाना होता है कोई भी कैरेक्टर का, तो वो हम इस ओवल टूल के जरिए ही करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ओवल प्रिमिटिव टूल भी मिल जाता है, जो लगभग सेम टाइप के हैं, बस इनका थोड़ा सा अलग अलग यूज़ है। ये आप आगे चल करके सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम नॉर्मली एक जो ओवल क्रिएट कर रहे हैं वो हम लेफ्ट क्लिक यानी कि माउस का लेफ्ट क्लिक करके ही क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो ये शेप है, एक अगर हम सर्कल बनाना चाहते हैं तो ये एक नॉर्मल सर्कल नहीं बन रहा है। यानी कि अगर हम एक रेगुलर सर्कल बनाना चाहते हैं, जो मतलब परफेक्ट सर्कल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें शिफ्ट प्रेस करके रखना पड़ेगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं और अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से अगर एक क्रिएट करते हैं ओवल, तो ये देखिए एक नॉर्मल जैसे ये छोटा बड़ा नहीं होगा, एक जो परफेक्ट सर्कल कहते हैं वो हम सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक पॉली स्टार टूल मिल जाता है, जिसका यूज़ करके हम कोई भी पॉलीगन मतलब ये इस प्रकार का एक शेप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक लाइन टूल आ जाता है। इस लाइन टूल का यूज़ नॉर्मली कैरेक्टर डिज़ाइन में और बैकग्राउंड डिज़ाइन में किया जाता है। इसका यूज़ से हम कोई भी स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, यानी अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हम इससे बना सकते हैं। इसका यूज़ नॉर्मली बैकग्राउंड डिज़ाइनिंग में भी होता है, जहाँ पर हम लोग अलग अलग तरह के शेप को क्रिएट करते हैं। उसके बाद इस लाइन टूल का यूज़ हम जब कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं तो उस टाइम भी होता है। जैसे ये लाइन टूल ले लिए और हमें इसे थोड़ा सा बेंड करना है, तो उसके बाद हम ये सिलेक्शन टूल ले लेंगे और इसे लेफ्ट क्लिक करके माउस से अपना कहीं भी किसी प्रकार भी किधर भी ले जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का शेप बनाना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक पेन टूल आ जाता है। इस पेन टूल का यूज़ हम लोग नॉर्मली किसी भी कैरेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं और बैकग्राउंड डिज़ाइन करने के लिए करते हैं।
इस पेन टूल को हम लोग जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर हमें स्ट्रेट लाइन खींचना हो तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, और यदि हमें इसे टेढ़ा मेढ़ा या अपने हिसाब से जो भी शेप क्रिएट करना हो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने ये नॉर्मली एक मतलब हमारा जो लेफ़्ट क्लिक है उसको हम लोग दबा करके रखते हैं और खींचते हैं, तो ये अपने हिसाब से जिधर भी ले जाना चाहते हैं उस हिसाब से अपना ये शेप चेंज कर लेता है। यहाँ पर दोस्तों एक ध्यान में रखने वाली बात, ये जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन पर भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हमें यहाँ पर एक इस लाइन को हम इधर घुमाना चाहते हैं, तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इधर से घूम कर जाएगा। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ से इसको यहाँ तक मुड़ाना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट नहीं मुड़ेगा। ये अगर लाइन है तो अगर देखिए ये इधर से घूम करके जाएगा, तो डायरेक्टली हम अगर इसे करते हैं तो ये देखिए इधर से घूम के गया। बट अगर हमें वहाँ पर डायरेक्ट ले जाना है यहाँ से यहाँ, यानी कि इस लाइन को टच नहीं करना और डायरेक्ट हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहते हैं, तो सिंपली इस बीच में क्लिक कर देंगे तो ये आगे वाला लाइन हट जाएगा। अब यहाँ पर हम जहाँ भी क्रिएट करेंगे, जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहाँ डायरेक्टली चला जाएगा। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप कैरेक्टर ट्रेस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इन पर आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा नीड रहेगी। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक टेक्स्ट टूल आ जाता है। इस टेक्स्ट टूल का यूज़ करके हम अपने जो कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करें तो इसके अंदर हमें लिखने का ऑप्शन आ जाता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे रवानी टून्स, ये हमारा एक दूसरा चैनल है, अगर आप लोग नहीं जानते तो इसे भी सर्च कर लेना, जिसपे मेरा स्टोरी वीडियोज़ आता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको कुछ भी लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो में। जो भी हमें अगर नीड कहीं भी कुछ लिखने का रहे तो हम वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें इसका कलर वगैरह, साइज़ वगैरह चेंज करने के लिए मिल जाता है। हम लोग जितने भी चीज़ यहाँ पर टूल का यूज़ करते हैं उनका सारा कंट्रोल हमें इस राइट साइड में मिलता है। आप इसको कहीं पे भी ले जा करके रख सकते हैं अपने हिसाब से, बट इसका एक स्पेस बना हुआ है तो यहाँ पर ही रहे तो बेटर रहता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये टेक्स्ट टूल के बाद पेंट बकेट टूल है, यानी कि इस टूल के जरिए हम किसी भी शेप में कलर डाल सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर येलो कलर का है फिल किया हुआ, तो इसको हम पिक किया हुआ है। तो अगर हम ये रेड वाले कलर में येलो डालना चाहते हैं तो यहाँ पर ले जाएंगे और डायरेक्टली इसको क्लिक कर देंगे, कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये कलर वो फिल कर देगा। इसके अंदर है जो इंक बोटल टूल, यानी कि ये जो हमारा बॉर्डर लाइन है इसको चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे यहाँ पर ब्लैक है तो वहाँ पर ऑलरेडी ब्लैक है, अगर हम इसे चेंज करते हैं रेड और इसमें क्लिक करते हैं तो ये देखिए रेड हो गया। सबसे पहले जो इसका स्ट्रोक है, ये जो स्ट्रोक साइज़ है इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं। पहले स्ट्रोक साइज़ देखिए थोड़ा सा जैसे हम लोग बड़ा कर लिए हैं, सेलेक्ट करने के बाद ये होगा। जब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब स्ट्रोक लाइन अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये कम ज़्यादा यहाँ से हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आई ड्रॉपर का एक टूल आ जाता है। इस टूल के जरिए हम लोग किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं और जहाँ पर भी हमें फिल करना रहेगा हम पेंट बकेट टूल से उसको फिल कर सकते हैं। जैसे हमें ये ग्रीन कलर हमें अगर चूज़ करना तो इस आई ड्रॉपर टूल से हम लोग चूज़ कर लिए और यहाँ पर जाएंगे बकेट टूल में और इसको फिल कर देंगे तो ये हमारा ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये नॉर्मली चीज़ें हैं कलर को चेंज करने के लिए, और इन सभी का यूज़ जब हम कैरेक्टर बना लेते हैं तो वहाँ पर हमें कलर फिल करने के लिए यूज़ होता है। आई ड्रॉपर टूल के बाद हमारे पास एसेट ड्रॉप टूल मिल जाता है। इस टूल का यूज़ नॉर्मली हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और उसमें पॉइंट ले करके उसका शेप वगैरह चेंज करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम लोग नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए अगर लेते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले पॉइंट सेलेक्ट करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पर पॉइंट चाहिए, और जिस हिसाब से हमें पॉइंट चाहिए वहाँ पर भी हम अपना लेफ़्ट क्लिक करके वहाँ पर हम पॉइंट इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम इन पॉइंट को पकड़ करके कहीं भी खींच सकते हैं, किधर भी ले जा सकते हैं और इनका शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम यहाँ पर खींच के ले गए तो इसका शेप इस प्रकार से हो गया। अब इसे पकड़ के हम अगर इधर ले जाते हैं तो इस प्रकार से इसका शेप हो गया।
मतलब नॉर्मली इसका यूज़ हम लोग जब कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं ना, तो चीज़ों को जब खींचने के लिए, बड़ा करने के लिए, या बैकग्राउंड जब बनाते हैं तो उस टाइम भी हमारा ये यूज़ में आता है। तो नॉर्मली ये शेप चेंज करने के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे भी सीखेंगे जब हम क्रिएट करेंगे चीज़ों को। तो ये जो आप एसेट ड्रॉप टूल समझ लिए हैं, यानी कि कोई भी एसेट को हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। इससे पॉइंट मतलब जहाँ जहाँ से हमें चाहिए होगा खींच करके ले जाने के लिए, तो उस हिसाब से हम पॉइंट सेट कर सकते हैं और इससे बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक हैंड टूल आ जाता है। इस हैंड टूल के ज़रिए हम हमारा ये जो कैनवास है, यानी ये जो हम काम कर रहे हैं जिस एरिया में, उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं घींच के, कहीं भी ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट कहीं भी। मतलब ये तो पूरा जूम किया हुआ है, इसलिए जूम आउट है, इसलिए अगर हम जैसे मान लीजिए ये चीज़ नहीं दिख रही है तो हम नॉर्मली इसे ऐसे इधर ले जा सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जूम टूल। जूम टूल का यूज़ करके हम लोग चीज़ों को जूम इन कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग ले करके जूम आउट भी कर सकते हैं। और ये जूम इन और जूम आउट का नॉर्मल शॉर्टकट भी एक है, जैसे कंट्रोल हम प्रेस करके रखते हैं और हमारा माउस का स्क्रॉल बटन है, जो इसको अगर हम लोग आगे की तरफ ले जाते हैं तो ये जूम होता है, और पीछे की तरफ ले जाते हैं तो जूम आउट होता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास और भी कुछ टूल्स हैं जिनका यूज़ हमें अलग अलग जगह पर करना रहता है। ये हमारा ये 3 डॉट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे टूल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इन सभी का भी अलग अलग जगह पर यूज़ होता है। जैसे ये कैमरा वाला हो गया टूल, इसको भी हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पर लाना रहेगा तो कहीं भी ले जाना रहेगा तो इसको पकड़ेंगे और नॉर्मली यहाँ पर खींच करके रख देंगे, तो ये कैमरा वाला भी टूल हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा टूल का मतलब एक टूल बार समझ लीजिए। ड्रॉप टूल्स, ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स, यानी कि आप यहाँ से ले जा सकते हैं और यहाँ पर इसको हाइड करके भी रख सकते हैं। तो ये कैमरा वाला हमें वहाँ पर नीड नहीं रहता, तो कैमरा वाला जो टूल है उसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने ये टूल और ये जो प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन है, ये दो चीज़ें लगभग समझ गए होंगे। अब हमारा जो थर्ड चीज़ आता है, जो सबसे मेन है, वो हमारा ये टाइमलाइन है। अगर हम इस टाइमलाइन को समझ गए तो हमारा जो एनिमेशन का काम है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु दिए गए हैं। एक्चुअली ये शॉर्टकट हैं जिनको ऐड करके यहाँ पर काम को आसानी करने के लिए, आसान बनाने के लिए यहाँ पर ऐड करके रखा गया है। अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है देखने के लिए है, वो है ये लेयर। ये लेयर है, हम इसको यहाँ से जब प्लस पर क्लिक करते हैं तो अलग अलग लेयर क्लिक मतलब ऐड कर सकते हैं। जैसे लेयर 1 2 3 4 5 जितने भी मतलब हम यहाँ पर लेयर ऐड करना चाहेंगे वो हो जाएगा। अब लेयर क्यों ऐड करते हैं? लेयर को ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मान लीजिए कोई भी चीज़ अलग रखना है, सेपरेट रखना है। जैसे एक कैरेक्टर को हम लोगों ने रखा, अब इसे हम यहाँ पर लॉक कर देते हैं। लेयर आप कितना भी ले लें, जैसे ये सारा जितने भी चीज़ क्रिएट किए गए हैं वो एक ही लेयर पर है, एक ही लेयर पर सारा चीज़ क्रिएट किया गया है। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए सब एक साथ मूव कर सकते हैं, ये सेलेक्ट करने के बाद एक लेयर में है। अब जैसे हो गया इससे लेना, ठीक है, तो ये भी हम अलग तरीके से अगर हम सेपरेटली इसको लेंगे तो इसको भी मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ये अलग लेयर पर क्रिएट कुछ होगा, जैसे हम क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी सेव कर लेते हैं इस ऊपर वाले लेयर पर, ये लेयर नीचे पर देखो इसका कलर चेंज हो जाता है। जब हम क्रिएट करेंगे, ये अभी ब्लैंक है, पूरा ब्लैंक है, इसका कलर भी देखिए अलग तरीके से है, और जहाँ पर ड्रॉ किया गया है वो उसका कलर अलग है। चलिए अब लेयर 2 पे, जो लेयर 2 है, यहाँ पर एक शेप क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने एक ये शेप क्रिएट कर लिया, तो ये जो शेप मेरा है वो लेयर 1 पे नहीं है, लेयर 2 पे है। अगर हम लेयर 1 को पूरे लेयर 1 में डिलीट करना चाहते हैं कुछ भी, तो या हटाना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, तो लेयर 1 को पकड़ के हम इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो लेयर 2 में है, ये जो क्रिएट किया गया, ये हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ है, ये लेयर 2 में है इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ। अब जब हम लेयर 2 को सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ यही सेलेक्ट होगा और कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें दी गई है, जैसे हमारे ये फोल्डर का एक हो गया, एक डिलीट करने का ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर एक हाईलाइट का की दिया गया है, यानी कि ये जो बिंदु है अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा सारा लेयर है वो हाईलाइट हो गया। अब जैसे यहाँ पर किसी भी मान लीजिए एक लेयर को हाईलाइट करना है तो हम इसे यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये लेयर जो है ये हाईलाइट हो गया।
उसके बाद जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। सो ऑल लेयर्स एज आउटलाइंस, अगर हमें इसका आउटलाइन दिखाना है, ठीक है, इस लेयर में जितना कुछ है, जैसे इस लेयर में कुछ भी हम लोग शेप क्रिएट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए अलग अलग हम लोग शेप क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसका अगर हमें आउटलाइन देखना रहेगा, आउटलाइन बोले तो इसका जो जिस लाइन से बना हुआ है ये, अगर वो देखना रहेगा तो हम इस पर नॉर्मली क्लिक कर देंगे तो ये हमारा आउटलाइन दिख जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ऊपर वाले लेयर को हाइड करता हूँ, अब मुझे ये और ये चीज़, ठीक है, ये वाला और ये वाला मुझे नहीं दिखना है, देखना ही नहीं है इसको। यहाँ से हम लोग इसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा हाइड हो जाएगा, ठीक है, ये हमें नहीं दिखेगा। उसके बाद हमारे पास ये लॉक वाला सिस्टम है। ये लॉक, अगर आप लेयर को लॉक करना चाहते हैं, मान लीजिए इस लेयर में मुझे कोई भी बदलाव नहीं चाहिए, तो हम इसे नॉर्मली लॉक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ये ऊपर वाले लेयर में बना है, ठीक है, और ये तो अगर लॉक नहीं है, अगर लॉक नहीं किया गया है तो ये नॉर्मली सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। अब ये टाइम लाइन हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा लेयर हो गया और ये हमारा टाइम लाइन हो गया। यहाँ पर हम की फ्रेम, की जैसे ये है ना, ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये हमारा की हो गया। अब फिलहाल सबसे पहले हम इसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हमें जैसे मान लीजिए 20 सेकेंड तक काम करना है, ठीक है, तो हम यहाँ तक ले आएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, अपना जो लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको हम क्लिक करेंगे और इसे खींच देंगे तो ये हमारा यहाँ तक यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें नॉर्मली F5 प्रेस करना है। जब आप F5 प्रेस करते हैं तो ये जो हमारा टाइम लाइन है ये 20 सेकेंड तक बढ़कर आ जाता है। अब जितना भी काम करेंगे हमें टाइम लाइन के ऊपर ही करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्टकट दिए गए हैं, जैसे ये वाला बिंदु है, ये है की फ्रेम ऐड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वाला जो पॉइंट है ये है ब्लैंक की फ्रेम ऐड करने के लिए। उसके बाद जो है ये इंसर्ट फ्रेम, आप अगर फ्रेम और की फ्रेम में अंतर है भाई लोग, ये आप लोगों को मैं समझाता हूँ अभी, तो आप समझ लें जो फ्रेम और की फ्रेम दोनों में अंतर है, ठीक है। अब ये जो ऑटो इंसर्ट की फ्रेम, जब भी आप कोई भी जैसे इसको ऑन करके रख देंगे तो हम लोग कुछ भी काम करेंगे, जैसे इसमें कुछ काम करेंगे, इसको मूव करेंगे अगर कहीं पर भी, तो यहाँ ऑटोमेटिक एक की फ्रेम लग जाएगा। जैसे देखिए अब ये मैंने किया तो ये ऑटोमेटिकली लग गया, मैंने इसमें लगाया नहीं, प्रेस करके नहीं लगाया। तो ये नॉर्मली ऑफ करके रखना चाहिए इसको। जैसे अगर ये ऑन रहता है और ये थोड़ा सा भी अगर हिल जाता है ना तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये एक की फ्रेम ऐड हो जाता है। तो इसको हमेशा ऑफ करके रखना है, जब इसका नीड रहेगा तब आप कर सकते हैं, बट नॉर्मली उसको ऑफ करके रखते हैं। उसके बाद जब हमें ये की फ्रेम हटाना हो तो हमें सिंपली यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर देखिए क्लियर की फ्रेम, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये की फ्रेम हट जाता है, या आप नॉर्मली सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट F6 दबा देंगे तो वो भी वहाँ से भी हट जाएगा आपका जो की फ्रेम लगा हुआ है। अगर फ्रेम और की फ्रेम में अगर अंतर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम की फ्रेम पर अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक बिंदु की तरह यहाँ पर आ जाएगा, और अगर हम फ्रेम पर क्लिक करेंगे तो ठीक है, फ्रेम पर अगर क्लिक करते हैं तो ये नॉर्मल तरीके से बढ़ता है, यानी कि ये हम टाइम लाइन को बढ़ाने के लिए, यानी ये हमारा फ्रेम है, ये हमारा फ्रेम है, ठीक है, ये हम टाइम लाइन को जो बढ़ाते हैं F5 दबाते हैं, F5 हमारा शॉर्टकट है, तो इससे हमारा फ्रेम बढ़ता है, ठीक है। और जब हम की ऐड करना चाहते हैं, की फ्रेम यानी फ्रेम के अंदर की लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जितना भी हमारा एनिमेशन का काम होता है वो सिंबल में होता है। अब यहाँ पर देखिए ये एक शेप है, ठीक है, शेप है। अब इसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर ये एक शेप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे सिंबल में बदलने के लिए और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कन्वर्ट टू सिंबल, ठीक है। तो जब हम कन्वर्ट टू सिंबल पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमें ये चेक कर लेना है कि ये हमारा ग्राफिक में है या नहीं। अगर ये मूवी क्लिप में रहता है तो इसको हम लोगों को ग्राफिक में चेंज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें ओके क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये इंटेंस ऑफ सिंबल आता है, मतलब ये सिंबल में चेंज हो चुका है। अब जब सिंबल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तब इसमें एनिमेशन आराम से हम लोग दे सकते हैं, कोई भी एनिमेशन। अब जैसे ये फर्स्ट पॉइंट यानी कि फ्रेम 1 पे ये यहाँ पर है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि 2 सेकेंड लगभग जब हो तब ये यहाँ पर आ जाए, तो हम लोग सबसे लास्ट फ्रेम में जाएंगे, ठीक है।
और यहाँ पर एक F6 लगाएंगे, इंसर्ट की फ्रेम, यानी एक यहाँ पर की लगाएंगे, ठीक है। और इसको उठा करके अगर हम यहाँ पर ले जाते हैं और इस बीच में अगर हम क्लासिक ट्विन, जैसे अब देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो एक झटके में ये यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, ठीक है, तुरंत ही यहाँ से यहाँ पर चला जाता है। अब जब मैं इसके अंदर क्लासिक ट्विन दे देता हूँ, ठीक है, जब मैं क्लासिक ट्विन दूंगा तो ये एक स्मूथ तरीके से एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। ये देखिए, हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये यहाँ से जब जाएगा तब देखिए ये यहाँ तक आएगा, इस पॉइंट तक, और ये स्मूथली आएगा, ठीक है। ये देखिए, प्ले करते हैं, ये इस हिसाब से जाएगा। और ये इस पॉइंट पर इसका अलग ही पोजीशन है, तो ये अलग चीज़ है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से शुरू से हम लोग करेंगे एनिमेशन, ये इसका यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अभी तक मैंने जितना भी बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आया है वो निश्चिंत रहें, जब आप काम करेंगे धीरे धीरे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगे। तो चलिए अब आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।